देखिए हमारे साथ क्योंकि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग में हमारे संवाददाता अरविंद सिंह थे वहां पर और क्या पूरी की पूरी सुनवाई रही थी। एक सवाल जरूर ये उठता है कि आखिर में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि 50% से ऊपर नहीं जा सकते हैं, कितने परसेंट की बात यहाँ पर हो रही है और क्या रहा पूरा का पूरा कोर्ट देखिए तो फॉलो भी कर रहे हैं। देखिए 25 से 27% आरक्षण दिए जाने की बात कही जा रही है राज्य सरकार के वकील की तरफ से। ये कल जो मामले की सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट ने थोड़ा नरम रुख अख्तियार किया था और कोर्ट ने के रुख से साफ था कि अगर पिछड़ा वर्ग कल्याण की तरफ से जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस कर देती है कि ट्रिपल टेस्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के मुताबिक ओबीसी को आरक्षण दिए जाने से पहले जो जरूरी आंकड़ा जुटाने की जो कवायद है उसको सही तरीके से पालन किया गया है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट ओबीसी आरक्षण के लागू करने का आदेश दे सकता है। तो कोर्ट ने जो इस मामले में रिपोर्ट पेश की गई थी उसको माना कि इस आधार पर आरक्षण दिए जाने का फैसला दिया जा सकता है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार जो चाहती थी वो उनको मिल गया और ओबीसी आरक्षण लागू होगा। यहाँ पर राज्य सरकार के लिए इसलिए ये एक बड़ी राहत का सबब है क्योंकि राज्य सरकार का बार बार ये कहना था कि जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि राज्य की तकरीबन 49% जो आबादी है वो ओबीसी है और अगर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होते हैं तो इतनी बड़ी आबादी का जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म हो जाएगा और ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कई बार राज्य सरकार की खिंचाई भी की है। राहुल, आप जानते हैं कि किस तरीके से कोर्ट का सवाल ये था कि लेकिन जो सवाल यदि होता है क्योंकि पिछली बार ही यदि देखा गया है तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था कि आपको इतना समय आपके पास रहा और इतने समय होने के बाद भी जो है आपने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया। आपने एक हफ्ते का ही समय हालांकि कोर्ट से मांगा गया था सरकार की तरफ से और उसके बाद सख्त रुख अपनाया था। अब यदि देखा जाए तो कोर्ट कहीं सीधे तौर पर एक सफलता सरकार के लिए भी कहा सकता है। हाँ, सरकार के लिए एक राहत का सबब तो है आज का आदेश। इससे पहले जब सुनवाई हुई थी और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे राज्य सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा था कि कुछ वक्त दिया जाना चाहिए, ट्रिपल टेस्ट की कवायद को पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि 23,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और ऐसे में अगर सरकार की जो नीति है उसको जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो ये अपने आप में एक संवैधानिक विफलता है। सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का तब ये कहना था कि 2019 में इलेक्शन हो जाने चाहिए लेकिन 2 साल तक इलेक्शन नहीं हो पाए हैं और सिर्फ इसलिए कि डिलिमिटेशन की कार्रवाई जारी है, सिर्फ इसलिए कि ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने की कवायद जारी है, इस आधार पर चुनाव को टाला नहीं जा सकता। लेकिन इस आदेश के बाद में मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची, उन्होंने संशोधन याचिका दायर की और कोर्ट से गुहार लगाई कि इस आदेश में संशोधन किया जाए। के लिए केवल 1 हफ्ते का समय यहाँ पर दिया गया है क्योंकि ऑलरेडी यदि कहा जाए तो पिछली बार जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से को 2 हफ्ते का ही समय दिया गया था। अब 1 हफ्ते का समय तो इसमें निकल चुका है तो 1 हफ्ता इलेक्शन कमीशन के लिए रह गया और सरकार को भी यहाँ पर चुनाव उसी समय सीमा के अंदर होंगे जिसमें जो पहले कोर्ट ने इंगित की थी। अब 1 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो अधिसूचना जारी करें और ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा, ये भी आज के आदेश से साफ हो गया है। सरकार का ये कहना था कि उसने ट्रिपल टेस्ट की कवायद को पूरा कर लिया है, यानी आरक्षण के लिए जरूरी आंकड़े थे उनको जुटा लिया है। जो ट्रिपल टेस्ट की जो 3 बड़े पैमाने हैं वो ये है कि पहले ये साबित करना होगा कि क्या वाकई आरक्षण की जरूरत है, कितना पिछड़ेपन का प्रतिनिधित्व है, दूसरा ये कि आरक्षण किस अनुपात में दिया जाना है और तीसरा ये कि चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो SC ST हो, इनके आरक्षण का जो कुल सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो सरकार ने कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो रिपोर्ट है वो इन तमाम पैमानों पर खरा उतरती है और ऐसी सूरत में जब ट्रिपल टेस्ट की कवायद को पूरा कर लिया गया है तो 49% आबादी को दलील आज क्योंकि पिछड़ा वर्ग की तरफ से भी दिया जा रहा था, जो दलील दिया जा रहा था क्योंकि एक जो लिमिट है, जो 50% की जो लिमिट है, कैप है, उसके ऊपर आप जा नहीं सकते, तो इसको कन्विंस किस तरीके से सरकार को? देखिए बिल्कुल सरकार ने यही कहा कि जो 3 पैमाने हैं कि आरक्षण दिया जाना क्यों जरूरी है, कितने अनुपात में दिया जाना जरूरी है और कुल जो आरक्षण है उसकी जो सीमा है वो 50% से ऊपर नहीं जा रही है, इन 3 पैमानों पर ये रिपोर्ट खरी उतरती है। हमारी तरफ से जो कवायद हुई, जो एक्सरसाइज हुई इसको लेकर के वो इस पैमानों पर खरी उतरती है। लिहाजा 49% आबादी को ओबीसी आरक्षण से वंचित करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। बहरहाल कोर्ट ने सरकार की इस बात को मान लिया। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो रिपोर्ट है उसको आधार मानते हुए कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है। राहुल, लौटेंगे आपके पास।